नमस्कार मित्रों। देव का काव्य सौंदर्य भाग 1 में हम देव के भाव पक्ष को पढ़ चुके हैं। भाग 2 में देव के कला पक्ष को हमें देखना है। जब हम किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। पार्ट प्रथम में हमने देव के भाव पक्ष को देख लिया है। अब हमें देव का कला पक्ष देखना है। चूंकि हिंदी का जो रीतिकाल है वो कला का काल रहा है और इस काल के जो कवि हैं उनके काव्य में अभिव्यंजना कौशल बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसलिए देव का शिल्प विधान भी निश्चित रूप से कलात्मकता से युक्त है और साहित्य में कलात्मक काव्य शिल्प के प्रति रीतिकाल में एक विशेष आग्रह दिखाई दिया या देखने को मिलता है। तो परंपराओं के अनुसार या रीतिकाल की जो एक तरह से परंपरा थी उसके अनुसार देव ने भी अपने काव्य में कला पक्ष को मजबूत ढंग से प्रस्तुत किया है, या यूं कहें कि उनके कला पक्ष में मौलिकता देखने को मिलती है। देव के काव्य में चित्रमयता का संयोजन देखने को मिलता है। उनके काव्य में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने काव्य में मनोहर चित्र या मनोहर चित्रों का चित्रण किया है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप दिया है और मूर्त रूप दे करके उसे उत्कृष्टता प्रदान की है, जो कि उनकी कवि प्रतिभा का परिचायक है। कुछ रूप चित्र तो इतने प्रसिद्ध हैं जो प्राय काव्य रसिकों के मुख से सुनने को मिलते हैं। उनका एक चित्र वर्णन शैली का पद है जिसमें नायिका के रूप चित्रण से उद्दीप्त विभाव की योजना दिखाई है। पीतरंग सारी गोरे अंग में ले गई देव, पीतरंग सारी गोरे अंग में ले गई देव, श्रीफल ओरोज आबा आभा से अधिक सी, छुट्टी अल कनी झल किनी जल कनने की, बिना बेनी बंधन बदन शोभा विकसी, ताजी ताजी कुंज जेहि ऊपर मधुप पुंज गुंजरत मंदुरप बोले बोल पिकसी, नैन ने हसाई ने कुनीबी उकसाई ने हसी, ससी मुख सकुचि सरोबरते निकसी। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव। ये जो पद है कवि देव का, चित्रमयता का इससे सुंदर उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। बहुत ही सुंदर चित्रण कवि देव ने इसमें किया है। यदि हम कवि देव के काव्य में मानव या मानवीकरण को देखें, जो उन्होंने काव्य में प्रकृति का, मन का मानवीकरण किया है, वो ऐसा लगता है जैसे उनके काव्य में जो मानवीकरण के प्रसंग हैं उनको देख के ऐसा लगता है जैसे छायावादी कवियों का मानवीकरण, उससे तुलना की जा सकती है। इसका एक उदाहरण है, तेरो कहो करी करी जीव रहो जरी जरी, तेरो कहो करी करी जीव रहो जरी जरी, हाय पाए परी परी तऊ तैने की संभार।
एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, एक बार देव तो ही मूंद मारो एक बार। बहुत सुंदर मानवीकरण का उदाहरण है। अलंकार चित्रण की हम यदि बात करें तो यूं तो रीतिकाल के कवियों में अलंकार की भरमार है। अलंकारों के चमत्कार के प्रति जो रीतिकाल का कवि जितना लालायित दिखाई देता है, जितना अधिक उससे एक तरह से उसके साथ रहा है, उतना अन्य काल का कवि नहीं रहा। तो देव कवि भी उस परंपरा से विलग कैसे रह सकते थे। उस काल के सभी कवियों ने अपनी कविताओं में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग खूब किया है। तो देव ने भी उपमानों का प्रयोग किया है। मौलिकता, सहजता, चमत्कार का प्रदर्शन खूब किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कवि देव ने किया है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये अखियां बिन काजर कारी, अनियारी चित चित में चपटी सी, मीठी लगे बतिया मुख सिटी, यूं सोतिन के उर दपटी सी, अंगहु राग बिना अंग अंग, झकोरे सुगंधन की झपटी सी, प्यारी तिहारी एड़ी लसे, बिन जावक पावक सी लपटी सी। अलंकार के अतिरिक्त इसमें बहुत सा चमत्कार देखने को मिलता है। विभावना अलंकार, छेकानुप्रास, विप्सा, चित्रात्मकता, विशिष्ट अलंकरण गुण आदि इसमें समाविष्ट है। यदि भाषा सौष्ठव की हम बात करें तो रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने भावाभिव्यंजना को बहुत अधिक महत्व दिया। अभिव्यक्ति पक्ष को सबल और समर्थ बनाने के लिए उन्होंने अलंकार, गुण, रीति आदि को सामने रखकर खूब सजाया है। तो कवि देव ने भी अपने काव्य को इन सारे गुणों से खूब सजाया है, संवारा है। तो भाषा को सजाने संवारने के लिए, रसों के अनुकूल बनाने के लिए कवि देव ने, या यूं कहें कि कवि देव ने भी इन सब का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा सारे उत्तर भारत के साथ सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी कवियों की भाषा रही है और काव्यात्मक भावों की वाहिका रही है। काव्य सृजन के लिए ही उसको अपनाई गई है। तो कवि देव ने भी ब्रज भाषा का मधुर चित्रण किया है, विन्यास किया है। उनके प्रत्येक पद में कलात्मकता के रूप में ब्रज भाषा देखने को मिलती है। मोहि मोहि मोहन को रूप भयो राधा में, मोहि मोहि मोहन को रूप भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई भई, चक चक बानी के चकाए चक चोटी निसो, चक चक बानी के चकाए चक चोटी निसो, चौकत चकोर चक चौंदा सी चौंक गई। इसके अलावा चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य इत्यादि का सुंदर समन्वय देव कवि के काव्य में देखने को मिलता है। रिजि रिजि रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसी भरे आंसू भरी, कहत दई दई। इनके अलावा देव
कवि के काव्य में छंदों की भी सुंदर योजना बनी है। कवित, सवैया, ये विशेष रूप से उन्होंने प्रयोग में लिए हैं। दोहों का प्रयोग भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। छंदों में गति, यति और नादात्मकता, गेयता का कवि देव ने पूरा ध्यान रखा है। तो इस प्रकार से देव के काव्य में छंदों का सरल प्रभाव और उसकी छटा बहुत ही आकर्षक, मनोहर है, देखने को मिलती है। तो यदि हम इस प्रकार इनके कला पक्ष को देखें, भाव पक्ष को हमने देख लिया, इन दोनों का उनके काव्य में बड़ा सुंदर संयोग हुआ है। प्रेम और श्रृंगार के अनेक मनोहर चित्र उन्होंने उपस्थित किए हैं। अभिव्यक्ति में मौलिकता है, व्यंजना और वैभव का आधिक्य है, अप्रस्तुत विधान की उन्होंने प्रशस्त योजना प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार अभिव्यंजना कौशल में रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान उच्च है।